स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री मात्रे पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूँ मतिनुसार। प्रेम सहित गादे धरो, पधारिए पवन कुमार। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररो। यायमाश्रितो वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। जयन्ती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। तस्मै
जो जन आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास, कहे टेऊस दास की पूर्ण करे आस, पूर्ण करिए आस, पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता के चरणों की, श्री शिव महापुराण की जय। देवाधिदेव श्री बुढ़ा विंगल जी महाराज की, श्री झांसी वीर जी महाराज की, श्री बगला मुखी मैया की, श्री शुकदेव ऋषि जी महाराज की, श्री गण देवता जी महाराज की, श्री माहुनाग जी महाराज की, श्री टुंडी वीर जी महाराज की, श्री त्रिलोकीनाथ भगवान की, श्री अर्जिया पाल देवता जो महाराज की, श्री अजय कपाल देवता जी महाराज की, श्री चंडी मैया की, श्री आदि ब्रह्मा जी महाराज की, श्री पराशर ऋषि जी महाराज की, श्री भद्रकाली मैया की, श्री हुरंग नारायण भगवान की, श्री घड़ौनी नारायण भगवान की, श्री पाइंदल ऋषि जी महाराज की, श्री पशाकोट देवजू महाराज की, श्री पराशर ऋषि जी महाराज की, श्री सतबाला कामेश्वर की, श्री देवाधिदेव कमरू नाग जी महाराज की, मंडी मंडलांतर्गत समस्त देवी देवताओं की, गूर पुजारी कुठारी भंडारी कटवाल पुरोहित भजंत्रियों की जय। आप सभी भक्तों की, हम सब पहाड़ियों की, हम सब पहाड़ियों की, हम सब पहाड़ियों की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परम आनंदमय भगवान साबर मंत्र दाता अवडरदानी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान अकारण करुणा वरुणालय श्री देवाधिदेव महादेव शिव महापुराण के पावन इस एकादश दिवसीय आयोजन में जहाँ पर भगवत कृपा करुणा से एकादश रुद्रों में से एक श्री बुढ़ा पिंगल जी महाराज जी की पावन सनिधि में
साक्षात भगवान देवाधिदेव महादेव की सनिधि में तथा श्री सुखदेव जी की पावन सनिधि में, त्रिलोकीनाथ जी की पावन सनिधि में, माँ भगवती पार्वती स्वरूप बगलामुखी की पावन सनिधि में और विशेष रूप से हमारे वीर रूप में जाति वीर जी की पावन सनिधि में बैठ कर के हम आप सबको अपने जीवन को आनंदित बनाने का, अपने जीवन को सुखी बनाने का और अपने जीवन को नई ऊर्जा और नया मार्गदर्शन देने का यह बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हम आप सब मिलकर के प्रभु की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। बहुत दुर्लभ और सुंदर योग बना है जो हमारे इस पावन क्षेत्र के सबसे बड़े देवता श्री बुढ़ा बिंगल महाराज जी के चरणों में बैठकर उन्हीं की मंगलमयी कथा गाने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। ये अपने आप में अद्भुत योग है। और जिस उत्साह से और जिस प्रेम से और जिस भाव से आपने इस यज्ञ को शुरू किया है और बड़े आनंद से इस कलश यात्रा को शुरू किया है, मन अत्यंत गदगद है कि बहुत प्रेम से, चाहे छोटे बच्चे हो, बेटियां हो, नौजवान हो, विशेष करके नौजवान लोगों ने तो खूब आनंद किया इस कलश यात्रा में। और जितने भी देवताओं के सेवादार हैं, चाहे गूर हैं, पुजारी हैं, कारदार हैं, भंडारी हैं, कटवाल हैं, भजंत्री हैं, सब ने खूब आनंद से इस पावन यज्ञ को प्रारंभ किया है। तो सर्वप्रथम तो आप सभी प्रभु प्रेमियों को, सभी हारी वालों को, सभी देवलुओं को, सभी प्रभु प्रेमियों को इस पावन यज्ञ की शुरुआत की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई। योग भी ऐसा बना है, एक तो आज संक्रांति है, साजा है, दूसरा एकादशी भी, आज सफला एकादशी है। आज के दिन किया गया काम, भगवान के निमित्त अगर कोई भी काम किया जाए तो भगवान निसंदेह उसकी मनोकामना को सफल करते हैं। ऐसे पावन दिन में ये हमने कोई व्यवस्था नहीं है, ये भगवान ने खुद दिन चयन किए हुए हैं, हमको निमित्त बना दिया। हमने कहा भैया ये वाला दिन देख लो, देवता जी ने कहा बोले ये दिन बहुत बढ़िया है। हम तो उनके बिना कदम भी नहीं चलते। मन इसलिए भर रहा है क्योंकि इस स्थान से इस दास की बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले इसी प्रांगण में बैठ करके हमारा मुंडन संस्कार हुआ है। हमारे पिताजी हमको पीठ पर बिठा करके नीचे से लाए थे यहाँ तक। तो पहले तो मुंडन संस्कार यहाँ हुआ देवता जी के। उसके बाद 16 संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार होता है विवाह संस्कार, और हमारा विवाह संस्कार भी यहाँ पर हुआ है महाराज। इसी प्रांगण में बैठ करके, भगवान की सनिधि में बैठ करके आनंद से खूब कृपा, और कोई कमी नहीं छोड़ी हमको देवता जी ने। बड़ा अच्छा परिवार दिया, बढ़िया बेटा दिया, बढ़िया बिटिया दी, और फल फूल रहे हैं सब आनंद से। ये कृपा है। आज इस पावन मौके पर, इस पवित्र अवसर पर आप सब के सहयोग से भगवान ने आपके हृदय में प्रेरणा जागृत करी कि हमको भगवान के दरबार में कथा श्रवण करनी है, यज्ञ करना है। और आज यह यज्ञ फलीभूत हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत से लोग जो भगवान की कथा से जुड़े हुए हैं, जिनके यहाँ पर हमने कथा गा ली है, वो सब भी आए हुए हैं। वो सब जो है तो सेवा कर रहे हैं, सब आ रहे हैं, वृद्ध भी, नौजवान भी, सब, और पहुंच करके आनंद ले रहे हैं। हमारे निशांत भैया और उनकी टीम, जिनके मन में ये भाव
देवता जी की प्रेरणा से हुआ। घबरा रहे थे, बोले पंडित जी ध्यान रखना, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और आज खुद देख लीजिए कितने आनंद से। गूगल ने कहा था बारिश होगी, लेकिन देवता जी ने कहा बोले चिंता मत करो, आप ईमानदारी से अपना काम करना, मैं बढ़िया व्यवस्था करके आपका कार्य पूरा करूंगा। प्रेम से आ गए, बैठे। यहां तक की जिम्मेवारी जो है, हो सकता है हमारी आपकी हो, यजमान की हो, पुरोहित की हो, कथावक्ता की हो, लेकिन जब ये स्वयं बैठ गए हैं बाबा जी, इसके बाद जिम्मेवारी इनकी होती है। तो फिर हमारी जिम्मेवारी क्या है? यज्ञ की जिम्मेवारी इनकी है, तो फिर हमारी जिम्मेवारी क्या है? बोले हमारी जिम्मेवारी ये है कि हमको इन पर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। क्या भरोसा? कि ये हमारा कार्य सफल करे। और अभी जब रथ आगे पीछे हो रहे थे, सबके बारे में पूछा जा रहा था, तो कहा बोले बस 2 चीजों पर ध्यान देना, 2 चीजों। जब रथ आगे पीछे हो रहा था, जो देव रीतियां है हमारी, 2 चीजों। पहला, कोई भी मेहमान आए वो दुखी होकर के ना जाए। कोई भी मेहमान आए वो दुखी होकर ना जाए। और दूसरी बात, 2 मन 4 विचार ना हो, हैं? गुट ना बन जाए कि नौजवान इधर हो गए, बूढ़े इधर हो गए, नए इधर हो गए, पुराने इधर हो गए, माताएं इधर हो गई, पुरुष इधर हो गए। बोले अगर ऐसा रहेगा तो हम बैठेंगे ही नहीं। सब ने कहा बोले नहीं, अब 11 दिन तक आगे पीछे घर के जो झमेले हैं वो बाद की बात है, पर जब मंदिर के द्वार में पहुंच गए तो अब हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। कमियां ना निकालें तो बोले अगर कोई कमी हो तो उस कमी को भरपाई करने की कोशिश करें, और भरपाई की अगर ना हो सके तो उस कमी के ऊपर मिट्टी डाल, तब सबको आशीर्वाद भी मिलेगा। और जैसा आज आशीर्वाद प्रसन्नता से दिया है, ऐसा ही आशीर्वाद देवता जी हमको जाते जाते भी देंगे। और जितने महापुरुष बैठे हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, बाबा जी ये ऐसी कृपा कर देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। आप खुद सोचो, मैं पूछ रहा था उम्र इनकी, निशांत भैया जो उनके साथ में है, मैंने कहा कितनी उम्र है? तो कोई 22 साल बता रहा है, कोई 23 साल बता रहा है, कोई 24 साल बता रहा है। इनके मन में ये भावना आ गई, हम चाहते हैं भले ही महादेव ने, भले ही बुढ़ा पिंगल ने जिनको प्रेरणा दी हो, नहीं तो इस उम्र में तो घूमने के भाव होते हैं, चलो गोवा घूमते हैं, चलो भैया वहां जाते हैं, चलो वहां जाते हैं, लेकिन इनके मन में ये भाव आया। और ये जो भाव आया ये किसी और से नहीं, एक तो इनके माता पिताओं का कोई परमार्थ पुरुषार्थ होगा, यहाँ के इनके बुजुर्गों ने सेवा की होगी, और निसंदेह आज महादेव ने कृपा करी है, भगवान बुढ़ा पिंगल ने कृपा करी है कि इनके माध्यम, इनको निमित्त बना करके सब देवलुओं को, सब भक्त जनों को भगवान की कथा का प्रसाद मिला। मैंने आपसे निवेदन कर दिया, हमको और कुछ नहीं करना है, करने करवाने वाले हमारे प्रभु जी हैं, महादेव हैं, बुढ़ा पिंगल जाति वीर जी हैं, लेकिन एक कार्य हमको सौंपा गया है, उसको निभाना 11 दिन। क्या? इन पर भरोसा करना। अगर भरोसा हो जाएगा तो सब कार्य अपने आप हो ही जाएगा। बोलो भगत वत्सल भगवान की जय। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, सनातन आध्यात्म जो है वो चलता ही विश्वास पर है, भरोसे पर है। अगर मानेंगे तो ये अभ्यासपीठ है, और नहीं मानेंगे तो सब चढ़ जाओ भले। मानेंगे तो इनमें परमात्मा है, और नहीं मानेंगे तो मूर्ति हो जाएगी। और प्रसिद्ध बात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। पत्थर मानेंगे तो पत्थर, और भगवान मानेंगे तू मुझे क्या चाहता है, तू मुझे किस रूप में चाहता है, मैं वैसा ही हो जाऊं। भगवान की कथा का जो आधार है ना, वो ही विश्वास है,
विश्वास के ऊपर ही भगवान की कथा टिकती है। और एक बार टिक गई फिर वो क्या प्रदान करती है, फिर शब्द नहीं बोलने पड़ते कि भगवान की कथा क्या देती है, भगवान क्या देते हैं, देवता जी क्या देते हैं, फिर तो नेत्र बोलते हैं महाराज जी, फिर तो नेत्र बोलते हैं महाराज जी, फिर तो नेत्र बोलते हैं। तो आइए प्रेम के साथ 11 दिन का यह महायज्ञ है, बुढ़ा पिंगल जी ने कृपा की है, इनके चरणों में हाजिरी लगाएं। 11 दिन तक भगवान पर हमारा विश्वास, कैसा विश्वास, दृढ़ विश्वास, आज इधर कल उधर परसों उधर, ये नहीं, ये बंदर वाला विश्वास नहीं, मरकट नहीं महाराज जी। तो कैसा पक्का विश्वास, हम तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाए। अपने माता पिता से कोई मांगे ना तो उसको अधिकार का आ जाता है, पर दूसरे के माता पिता से कोई मांगे तो फिर भिखारी कहलाओ। इसलिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। ये हमारे माई बाप है, पहाड़ियों के देवी देवता, इन्हीं के चरणों में जाएंगे, इन्हीं से मांगेंगे। उपस्थित सभी महानुभावों को व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से सर्वप्रथम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए इस यज्ञ की शुरुआत करते हुए, समय बहुत कम है हमारे पास, बस शुरुआत करते हुए आइए प्रेम से, भाव से, चतुराई चालाकी ये सब छोड़े, चिंता भी छोड़े, निंदा चुगली भी छोड़े, क्या कमियां रह गई वो भी छोड़े, केवल एक भाव, हम भगवान के और भगवान ही हमारे। इस भाव से आइए आज की यात्रा में प्रवेश करें। बोलो भगत वत्सल भगवान की। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। मझधार क्या करेगा, मझधार क्या करेगा, मझधार क्या करेगा, मझधार क्या करेगा, ओ मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, प्रभु हाथ जिसका पकड़े, कभी छूटने ना देते, प्रभु हाथ जिसका पकड़े, कभी छूटने ना देते, प्रभु हाथ जिसका पकड़े, कभी छूटने ना देते, हाथ जिसका पकड़े, कभी छूटने ना देते, अपने
गले लगा के हर जख्म को है भरते, अपने गले लगा के हर जख्म को है भरते। हाँ हर जख्म को है भरते, हर जख्म को है भरते, हर जख्म को है भरते, हर जख्म को है भरते। आओ प्रभु शरण में, आओ प्रभु शरण में, आओ प्रभु शरण में, आओ प्रभु शरण में। ओ प्रभु नाम सबसे प्यारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। बोलिए बुढ़ा बिंदल जी महाराज की। तालियों में कमी ना हो, सब सेवा करें। तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाम चलती, तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाम चलती। तूफान हो या आंधी, उनको तो राह मिलती, तूफान हो या आंधी, उनको तो राह मिलती। हाँ तूफान हो या आंधी, उनको तो राह मिलती, तूफान हो या आंधी, उनको तो राह मिलती। तैयार है तू हर दम, यार है तो हरदम, तैयार है तो हर दम, तैयार यार है तो हरदम। ओ भगतों ने जब पुकारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा।
मझधार क्या करेगा हे प्रभु ओ मझधार ही किनारा जिसको तेरा भरोसा जिसको तेरा सहारा जिसको तेरा जिसको तेरा भरोसा जिसको तेरा सहारा अपने अपने हाथ दिखा दो बाबा को कृपा हो जाएगी। हाथ उठा करके सभी प्रेम से बोलिए महादेव 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 ओ महादेव 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 ओ महादेव 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 जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जिसको तेरा भरोसा जिसको तेरा सहारा आपको भी गाना पड़ेगा। जिसको मझधार क्या करेगा मझधार क्या करेगा ओ मझधार है किनारा जिसको तेरा भरोसा हाँ जिसको तेरा भरोसा जिसको बोलिए बुढ़ा बिंगल जी महाराज की जाति वीर जी महाराज की अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। 11 दिन तक और कुछ समझ आए ना आए पर यहाँ बैठकर अगर प्रभु जी पर हमारा विश्वास पक्का बन गया तो समझ लीजिए कि ये लाइफ इंश्योरेंस हो गई आपकी है? सारी उम्र के लिए जीवन के साथ भी जीवन के बाद यहां भी युग सुधरेगा और जाने के बाद भी जाति बार भी भय नहीं होगा और पहुंच भी जाएंगे तो भगवान के द्वार ही पहुंचेंगे। इसलिए अभी से तैयार। ये 11 दिन का आध्यात्मिक कोर्स है महाराज है
और रोज 12 से 3 बजे तक यहाँ क्लास लगेगी। सुनने वाले आप सब है, हम सब है, सुनाने वाला बैठा है, ये सुनाएगा, ये सुनाएगा। महादेव की महिमा कहां तक है? पहला दिन है, भगवान महादेव का महात्म्य गाया जाता है। नैमिषारण्य का बड़ा पवित्र और पावन क्षेत्र है शिव महापुराण का महात्म्य, जहां पर शौनक आदि ऋषिवर जिनकी आयु वयोवृद्ध है, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा आयु को प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। किस लिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे अभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख। यहां पर भी यज्ञ करवा रहे हैं। किस लिए? किसी एक के लिए थोड़ी है। तो ये तो भंडारा है, जो जो पात्र लाएगा वो पाएगा। किसका मंगल हो? मेरा हो? नहीं। मेरे परिवार का हो? नहीं। मेरे बीवी बच्चों का हो? नहीं। तो सर्वे भगवंत, भगवान आप समर्थवान हैं, हम में इतनी समर्थता नहीं है, तुझ में समर्थता है, तो एक काम करना ना, क्या? सबका मंगल कर दे। बहुत से ऐसे लोग हैं, या तो शरीर समर्थवान नहीं है, या समय जो है तो पास नहीं है, या तो धन का अभाव है, घर में यज्ञ नहीं करवा सकते। मन तो होता है, हम भी करवाएं, खूब भोजन भंडारा हो। बोले कोई बात नहीं, इस देवालय में आकर के एक चावल का दाना भी अगर निमित्त चढ़ जाएगा तो भंडारे के बराबर ही हो जाएगा। इसलिए सर्वे भवन्तु, इस भावना से यज्ञ करवाया जा रहा है। शौनक आदि ऋषिवर भी नैमिषारण्य की पावन भूमि में विश्व शांति का यज्ञ कर रहे थे, और वहां पर सूत जी का आगमन। नैमिषारण्य कथा की भूमि है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हाँ, ऐसे हंसते हुए बोले तो आनंद आए। कथा की भूमि है नैमिषारण्य, और उस पावन भूमि में सूत जी का, संत का आगमन हो गया। सूत जी की महिमा क्या है? बोले वो सब पुराणों के वाचस्पति हैं, विशारद हैं, विद्वान हैं। कथा कहने वाले को कथा सुनने वाले मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या होगा? शौनक जी ने हाथ जोड़े और सभी जितने ऋषि मुनि थे उन सब का प्रतिनिधित्व करके हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ करके कोई फूल माला नहीं, कोई आरती नहीं, कोई कुछ और नहीं, हाथ जोड़े, प्रणाम किया और हृदय से जिज्ञासा प्रकट कर दी। क्या जिज्ञासा प्रकट की है? कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो। यहीं से महात्म्य प्राय। हे सूत जी महाराज, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता है, आप एक काम करिए। क्या? जो जीव भगवान से विमुख हो चुका है, जो जीव अधर्म को ही धर्म मान करके आगे बढ़ रहा है, जिसको अपना भविष्य नजर ही नहीं आ रहा है, और जिन युवानों को अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है, ऐसे कुसंग में पड़ करके या युग के प्रभाव से जो पाप अपराध करने वाले जीव हैं, उनकी वापसी कैसे हो? वो कैसे आपके मार्ग पर लगे? सरल उपाय बता दो। बड़ा बड़ा व्रत उपवास कहेंगे तो पता नहीं हो कि नहीं हो। सवेरे 4 बजे उठ करके बड़े बड़े नियम बताएं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बातें करें तो क्या कर पाएंगे? कहाँ? ऐसा सरल उपाय बता दीजिए जिस उपाय को करने से बैठे बैठे
सोए सोए, लेटे लेटे, देश विदेश परदेश कहीं पर भी हो उनका मंगल हो जाए। ऐसा कोई उपाय बता दो। ऐसा प्रश्न किया हाथ जोड़ करके। सूत जी की आयु बड़ी भारी छोटी, जो कथा सुनाने वाले उनकी आयु बड़ी भारी छोटी, और जो कथा श्रोता हैं वो बहुत बड़ी बड़ी आयु के थे। और जब बड़ों ने हाथ जोड़ करके ऐसा प्रश्न पूछा, सूत जी गदगद हो गए महाराज, हाँ? गदगद हो गए। और ऐसे गदगद हुए कि प्रसन्न होकर कहने लगे, जिसने अपने जीवन में केवल अपराध ही किए हैं, केवल केवल अपराध, ये नहीं कहा कुछ अपराध, केवल अपराध ही किए हैं, वो भी अगर अपने जीवन में हृदय से प्रेम पूर्वक श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर ले प्रेम पूर्वक, तो भगवान देवाधिदेव महादेव तो विष को भी पीने वाले हैं। काल नहीं है, महाकाल है। तो हमारे जीवन के जो अहंकार रूपी पाप रूपी विष है, उसका शमन जो है समूल भगवान महादेव कर देंगे। क्योंकि क्या है वो नाथ नहीं है। वो कौन है? बोले वो विश्वनाथ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। हाँ, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारे, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारे, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारे, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारे, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारे, ओ त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारे, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारे। हाँ, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारे, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारे। सूत जी कहते हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। और आज पहली दिन है कथा का, तो आज महिमा ही गाई जाती। थोड़ी सी महिमा सुनकर फिर विराम कर देंगे। हमको पता है आजकल दिन छोटे हो गए हैं, बहुतों को घर में गौ सेवा भी करनी है और थोड़ा एक तरफा पड़ता है, तो बस की व्यवस्था भी नहीं है, तो जाना है। कल से तो फिर ठीक हम 12 बजे से 3 बजे तक व्यवस्था बना लेंगे, पर आज बस थोड़ी देर में हम पूरा कर देंगे। हमारे भगवान की महिमा कैसी महादेव की। बोले अगर विद्युता की बात करें महादेव की, तो भगवान महादेव आदि वक्ता हैं। भगवान महादेव भी कथा व्यास हैं। बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव भी क्या है? कथा वक्ता। किसको कथा सुनाते हैं? बोले वैसे तो बहुतों को सुनाते हैं, लेकिन विशेष रूप से अपनी पत्नी को कथा सुनाते हैं। अपनी पत्नी को भी जो कथा सुना दे, उससे बड़ा कथा व्यास कौन होगा? राधे राधे। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें महादेव की चर्चा ना हो।
ऐसा कोई ग्रंथ नहीं। इसलिए कथा कहने के मामले में भगवान महादेव सबसे आगे हैं। ऐश्वर्य की अगर बात करें तो कुबेर को कहा जाता है कि वो सबसे बड़े धनवान है, क्योंकि वो भंडारी हैं, देवताओं के कैशियर हैं। लेकिन वह कुबेर भी भगवान महादेव से ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तब जाके भंडारी बनते हैं। रावण के पास जो लंका है वह लंका महादेव ने कुबेर को ही प्रसन्न होकर प्रदान कर। सब लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और वह भगवती लक्ष्मी भी भगवान महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करती है। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने। ऐश्वर्य की बात भी हो गई महाराज जी। निष्कामता कैसी है? बोले निष्कामता ऐसी है कि कामदेव भी सामने खड़ा हो गया, लेकिन नेत्र खोले और वहीं पर भस्म कर दिया। और सकामता ऐसी है कि पार्वती जी ने तप किया तो उस तप को स्वीकार कर लिया, विवाह कर लिया और गणेश और कार्तिकेय जैसे दिव्य पुत्रों को जन्म दे दिया। एक ज्ञान रूप है और एक वैराग्य रूप है। कृपा की बात करें तो भगवान महादेव कौन है? कर्पूर गौरम करुणा। इनसे ज्यादा कृपा और करुणा करने वाले कोई नहीं है। कैसी करुणा? इस संसार में सब चाहते हैं कि हम मरे ही नहीं, तो सबसे ज्यादा चिरंजीवी होने का, सबसे ज्यादा चिरंजीवी बनाने का ठेका मानो महादेव के पास ही। मार्कंडेय जी को भी चिरंजीवी बनाने वाले कोई और नहीं, महादेव हैं। अश्वत्थामा को भी चिरंजीवी बनाने वाले कोई और नहीं, महादेव ही हैं। रिवालसर के ऋषि लोमश ऋषि जी को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्रदान करने वाले कोई और नहीं है, देवाधिदेव महादेव ही हैं महाराज जी। परशुराम हो गए, वेद व्यास जी हो गए, कृपाचार्य हो गए, हनुमान जी हो गए, काकभशुंडी हो गए, गोरक्षनाथ हो गए, मसिंद्रनाथ हो गए और ना जाने कौन कौन से महापुरुष भगवान महादेव की कृपा से ही चिरंजीवी बने हैं। इतनी महिमा भगवान महादेव की। सबसे जरूरी बात, सबसे मुश्किल काम है मोक्ष मिलना। सबसे मुश्किल काम क्या है? मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। किस चीज से? बोले तो आने जाने के चक्कर से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माता के गर्भ में, बार बार फिर पढ़ाई लिखाई, पर इसके बाद फिर विवाह, फिर बच्चे, फिर उनको पालो संभालो, बुढ़ापा, रोग, बीमारी, बड़ी भारी समस्या। सच्चा भक्त क्या चाहता है? बोले मोक्ष हो जाए, अब आने जाने का चक्कर छूटे, आपकी सेवा मिले। अब मोक्ष के लिए जो पात्रता चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में पुराणों में है, तो मुझे लगता है किसी के पास वो पात्रता में वो पूरे उतरेंगे ही नहीं। लेकिन भगवान महादेव ने सबसे मुश्किल काम माने मोक्ष को सबसे सरल कर दिया। क्या कहा महादेव ने? बोले काशी आओ मोक्ष पाओ, काशी आओ मुक्ति पाओ। जीते जी नहीं, मर भी गया कोई, गाड़ी में डाल करके, विमान बना करके काशी के घाट पहुंचा दो, मणिकर्णिका घाट, वहां पर उसका संस्कार हो गया। आजीवन अपराध किए होंगे, लेकिन मरणोपरांत अगर काशी का वास मिल गया तो समझ लीजिए मोक्ष पक्का है। बोलो हर हर महादेव। इसलिए काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, मुक्ति की नगरी कहा जाता है। संत कहते हैं या तो काशी मरो या तो वासी मरो। वासी माने घर में मरो,
या तो घर में जिस घर में कौन, जिसके घर में गौ माता का सम्मान होता है, जिस घर में देवी देवताओं का सम्मान होता है, जिस घर में योग्य ब्राह्मण का सम्मान होता है, और जिस घर में साधु और संत का सम्मान होता है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस घर में अतिथियों का सम्मान होता है, वह घर और काशी ये दो मरने योग्य है। ये जिस घर में, जिस गृहस्थी में ये सब चीजें होती हैं, वो घर भी काशी है। जो फल काशी में मरने का है वही फल जो है घर में। हमारी घर काशी बन जाए। बोलो हर हर महादेव। अब सब तो मर कर पहुंचेंगे नहीं काशी। पता नहीं कौन हॉस्पिटल में मरेगा, पता नहीं कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई दब के मरेगा, कोई पेड़ से गिरेगा, कोई विष से मरेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। तो सब तो नहीं पहुंच पाएंगे काशी, लेकिन एक काम तो हो सकता है। क्या? हमारा घर तो काशी बन सकता है। और अगर अपना घर काशी बनाना हो तो उसकी शुरुआत होगी भगवान की कथा से। भगवान की कथा जब कर्णपुटकों के द्वारा भीतर जाएगी तो हमारा मन जो है उनके चरणारविंद में लगेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लोग कहते हैं क्या? बोले महाराज हमारी कथा में मन नहीं लगता। क्या नहीं लगता? कथा में मन नहीं लगता। हमारे दादा गुरुदेव भगवान कहते हैं जो चीज नहीं लगती है उसको रहने दो। आज की कथा की आखिरी बात, जो चीज नहीं लगती है उसको रहने दो। जो चीज अपने वश में नहीं है उसको रहने दो। किस चीज को लगाओ? जो कहते हैं कि कथा में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, मनीराम जी को रहने दो। क्या करो? बोले शरीर आपके वश में, शरीर को बिठाओ। शरीर को बिठाओ। मन भागता दौड़ता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे कृपा होगी। कैसे? तो उदाहरण दिया। रात को समुद्र के किनारे से, बंदरगाह से बहुत बढ़िया जहाज, समुद्री जहाज सामान लेकर दूसरे देश को निकला, मर्चेंट का जहाज। और निकल करके उस जहाज को सवेरा होते होते क्या देखा कि लगभग 2000-3000 किलोमीटर आगे निकल गया। उस जहाज के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ, पंछी बैठा हुआ। रात को तो बैठा तो पता नहीं चला, जब सवेरा हुआ तो ब्रह्म मुहूर्त में उड़ा। उड़कर देखे इधर उधर महाराज जी, तो जितनी कर ताकत थी पंख में उड़ा। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कितना उड़ता। बाद में जब थक गया तो इधर उधर कहीं भी उसे ठौर नहीं मिली, कहीं पर भूमि का नामो निशान, किनारा नहीं मिला। कहां गया? उसी जहाज पर बैठा। हर हर महादेव। ये शरीर भी जहाज है। इस जहाज को भगवान की कथा सागर में छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बहने दीजिए। और जब यात्रा आगे बढ़ जाएगी तो इसके भीतर बैठा हुआ मन रूपी जो पंछी है, थोड़ी देर तो घर में भागेगा, थोड़ी देर दुकान में भागेगा, थोड़ी देर मकान में, थोड़ी देर सामान में भागेगा। कितना कर उड़ेगा? रोज बिठा के रखेंगे इस जहाज को कथा के सागर में तो उड़ता हुआ मनीराम वह पंछी हमारा वो उड़ करके थक जाएगा। और थक करके यही भोलेनाथ के चरणों में बैठ जाएगा। और एक बार बैठ गया तो फिर जो है तो भगवान की कृपा निसंदेह हो जाएगी। फिर उसको फालतू नहीं कहा जाएगा, फिर उसको क्या कहा जाएगा? फिर उसको पालतू कहा जाएगा। बोलो हर हर महादेव। और पालतू का ध्यान वो खुद नहीं रखता। हमारे घर में जो पालतू हैं उन पालतू का ध्यान मालिक रखता है। आपके घर में गौ माता बंधी होगी, आपके घर में कुत्ता आदि भी शायद बंधा होगा, कबूतर, तोता भी, ये सब पालतू हैं बाबा जी। उनको अपनी चिंता नहीं है। पर यहाँ बैठे बैठे आप घड़ी देखते हो चिंता कर रहे होंगे, पानी नहीं पिलाया, घास नहीं खिलाया, दूध भी निकालना है, रात को कीर्तन भी सुनना है। बोलो हर हर महादेव। हाँ जी अन्ना जी, उनको चिंता नहीं है, पता नहीं भूख है कि नहीं है, जो भी है, चिंता किसको है? मालिक को है। ऐसे ही हम प्रभु के पालतू बन जाए। हम पालतू बन जाए न के चरणों की, फिर हमको अपनी चिंता नहीं होगी महाराज जी, फिर ये हमारी चिंता खुद करेंगे। इसलिए जो कहते हैं कथा में मन नहीं लगता, उनके लिए बात हमने कह दी। पहला दिन है महिमा का। ये मत कहना कि हमारा मन नहीं लगता। 11 दिन बिताइए, किसी को मत बताइए मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, यूं ही सो जाइए भले,
लेकिन 11 दिन तक बैठेंगे। 11 दिन के बाद खुद से पूछना, हमको मत बताना। 11 दिन के बाद खुद से पूछना, जो मन लगता नहीं था उससे पूछना कि मनीराम जी बताओ कैसा लगा। तो आपका मुंह नहीं बोलेगा। 11 दिन के बाद जब विदाई होगी तो देवता जी के सामने आपके नेत्र बोलेंगे। महाराज जी आपके नेत्र बोलेंगे, वाणी नहीं बोलेगी। सिर्फ यही भाव हमको चाहिए, नहीं तो जीवन बड़ा भारी नीरस हो चुका है, जीवन बड़ा भारी शुष्क हो चुका है। हमको सब में कमियां देखने की आदत हो चुकी है, सबकी परीक्षा करने की आदत हो चुकी है। ये मीन मेख करने का स्वभाव बना दिया हमने महाराज जी। जिस चित्त से, जिस हृदय से, जिस नेत्रों से भगवान का दर्शन करना था, जिस हृदय में भगवान को बिठाना था, उसमें तो शत्रु बैरियों को बिठा दिया। जिन नेत्रों से भगवान के भक्तों का और भगवान का दर्शन करना था, उन नेत्रों से जो है तो हम कमियां देख रहे हैं। कहां बात बनेगी, कहां बात बनेगी। भगवान से प्रार्थना करिए हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे। आमन बैठ जरा हो, बहुत बढ़िया। आप पहले दिन हम ये जो खिचड़ी पका रहे हैं ना, ये खिचड़ी इसलिए पका रहे हैं कि हमको पता लग जाए कि हमारे श्रोता कैसे हैं। पहले दिन श्रोताओं की परीक्षा होती है। बोलो हर हर महादेव। पहले दिन किसकी परीक्षा? श्रोताओं की, कि हमारे श्रोता कैसे हैं। हमको 11 दिन क्या सुनाना है आपको। पहले दिन आपकी परीक्षा और बाकी के 10 दिन आप मेरी परीक्षा करेंगे कि हम कैसे हैं। बोलो हर हर महादेव। तो आप तो पहले दिन पास हो गए सभी महाराज जी। आमन हो आमन, आमन बैठ जरा, आमन बैठ जरा, भोलेनाथ जी के चरणों में। आमन बैठ जरा, भोलेनाथ जी के चरणों में। ओ आमन बैठ जरा, भोलेनाथ जी के चरणों में हो। चरणों में, भोलेनाथ जी के चरणों में। नाथ जी के चरणों में हो, नाथ जी के चरणों में। आमन ओ आमन, ओ आमन बैठ जरा, भोलेनाथ जी के चरणों में हो। आमन बैठ जरा, भोलेनाथ जी के चरणों में। आमन बैठ जरा, भोलेनाथ जी के चरणों में हो। बुढ़ा विंगल जी महाराज की।
सुबह हुई शाम हुई उम्र ये तमाम, सुबह हुई शाम हुई मेरे तमाम हुई। ओ सुबह हुई शाम हुई उम्र ये तमाम हुई। सुबह हुई शाम हुई मेरे तमाम हुई। ओ अब जिंदगी को, अब जिंदगी को, अब जिंदगी को अपनी बना, जिंदगी को अपनी बना, हाँ अब जिंदगी को अपनी बना। जिंदगी को अपनी बना। ओ भोलेनाथ जी के चरणों में जिंदगी को अपनी बना, भोलेनाथ जी के चरणों में। ओ आमन बैठ जरा भोलेनाथ जी के चरणों में हो। आमन बैठ जरा, बूढ़ा विंगल जी महाराज की। जय हो। ये जग सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। ये जग सपना कोई नहीं अपना है। बचपन से लेके अब तक सबको अनुभव हो गया होगा इस बात का कि यहाँ कोई नहीं अपना है। कौन है अपना? जो यहाँ बैठा है। ये जग सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। ये जग सपना है, कोई नहीं अपना है। हाँ ये जग सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। ये जग सपना है, कोई नहीं अपना है। ओ अब शिव जी को, अब शिव जी को, अब शिव जी को अपना बना, शिव जी को अपना बना, ओ अब शिव जी को अपना बना। शिव जी को अपना बना। भोलेनाथ जी के चरणों में शिव जी को अपना बना। भोलेनाथ जी के चरणों में, नाथ जी के चरणों में, भोलेनाथ जी के चरणों में, मेरे नाथ जी के चरणों में, भोलेनाथ जी के चरणों में, हाँ नाथ जी के चरणों में, बूढ़ा पिंगल जी के चरणों में। नाथ जी के चरणों में, हाथ उठा करके सभी प्रेम से ओ आमन, ओ आमन, ओ आमन बैठ जरा। सब बोलिए ओ आमन बैठ जरा। ओ भोलेनाथ जी के चरणों में आमन बैठ जरा। भोलेनाथ जी के चरणों में, आमन बैठ जरा भोलेनाथ जी के चरणों में। आमन बैठ जरा, भोलेनाथ जी के चरणों में, ओ भोलेनाथ जी के चरणों में।
महापुराण की, माता पिता के चरणों की, सदगुरुदेव भगवान की, बुढ़ा पिंगल जी महाराज की, जाथी वीर जी महाराज की, त्रिलोकी भगवान की, बगला मुखी मैया की, सभी देवी देवताओं की, सभी देवलुओं की, सभी भक्तों की, हम सब पहाड़ियों की, हम सब पहाड़ियों की। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, शिव भोला नाम निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, शिव भोला नाम निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, भोला नाम निराला, ज्योति जगाने वाला। शिव नाम यही, शिव धाम यही, शिव नाम यही, शिव धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाली, शिव दर्श कराने वाली। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाले, शिव दर्श कराने वाले। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाले, शिव दर्श कराने वाले। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाले, शिव दर्श कराने वाले। ये विश्वनाथ, ये अमरनाथ, ये विश्वनाथ ये अमरनाथ, ये विश्वनाथ, ये अमरनाथ, विश्वनाथ ये अमरनाथ। ये सोमनाथ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सद्मार्ग बताने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले। मधुर बोल जग बंद खोल, सद्मार्ग बताने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले। मधुर बोल जग बंद खोल, सद्मार्ग बताने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले। शिव नाम यही, श्री राम यही, शिव नाम यही, श्री राम यही, शिव नाम यही, श्री राम यही। शिव नाम यही, श्री राम यही। ये शिव महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर शंकर भगवान
बरसे हैं तारे।